नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। सीएम धामी ने लॉन्च किया गौरा शक्ति ऐप। मुसीबत के समय पुलिस से मांग सकेंगी कामकाजी महिलाएं मदद। वात्सल्य योजना के लंबित प्रकरण जल्द निस्तारण करें, मंत्री रेखा आर्या। फेस्टिवल, वर्तमान में किताबों से दूर हो रही है युवा पीढ़ी, राज्यपाल। दिव्य फार्मेसी की दवाओं पर लगी रोक हटी। अधिकारियों ने कर्मचारियों का लाखों का इंसेंटिव रोका। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में 12 और कुमाऊं में 10 नए शहरों की योजना बसाने को मंजूरी। चिन्मयानंद के आश्रम को अतिक्रमण का नोटिस। कुमाऊनी भाषा के विकास को लिखते रहना जरूरी। सीएम धामी के घोषणाओं को जल्दी पूरा करें। हल्द्वानी में 7 दिन के भीतर आया चौथा भूकंप। लोक अदालत में 14 साल की लड़ाई का 15 मिनट में फैसला। आयुष्मान मिस्टर व सुहानी मिस फ्रेशर। जन आंदोलनों से यूकेडी को मिलेगी मजबूती। स्कूलों का सुझाव नई शिक्षा नीति में अहम होगा, गहतोड़ी। हरि शरणम जन संघ द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का विमोचन। कथा कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। 2025 तक अग्रणी राज्य होगा उत्तराखंड, मुख्यमंत्री धामी। सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा पंजीकरण के लिए पुलिस विभाग ने गौरा शक्ति ऐप सुविधा प्रारंभ कर दी है। शनिवार को पुष्कर सिंह धामी ने ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने पुलिस की महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा है। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि इस ऐप के जरिए किसी भी संस्थान में कार्यरत महिला अपना स्व पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए कामकाजी महिला उत्तराखंड पुलिस ऐप में दिए गए विकल्प गौरा शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं को इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गौरा शक्ति के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों पर संबंधित थानों से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उच्च स्तर से कार्रवाई की नियमित निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिला सुरक्षा के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कराने वाली सभी महिलाओं की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जनपद में एक महिला सब इंस्पेक्टर और थानों में एक महिला सब इंस्पेक्टर के साथ एक महिला कांस्टेबल तैनात रहेगी। गौरा शक्ति के जरिए महिलाएं ई शिकायत भी दर्ज करा सकते। इस अवसर पर एसीएस राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश पैगोली, अरविंद सिंह हयांगी, रविनाथ रमन, एडीजी बी मुरुगेशन, आईजी एपी अंशुमान, अपर सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल मौजूद रहे। महिला शक्ति और बाल कल्याण विकास मंत्री रेखा आर्या ने वात्सल्य योजना के लिए सभी आवेदनों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। आर्य के अनुसार जिला स्तर से सत्यापन के बाद सरकार को 2000 से ज्यादा नए आवेदन प्राप्त हुए। उनकी अंतिम जांच करने के बाद उन्हें वात्सल्य योजना का लाभ दिया जाएगा। कोविड काल में अनाथ और बेसहारा हुए बच्चों के लिए सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू की थी। इसके तहत बच्चों के लालन पालन के लिए 3000 रुपये मासिक की सहायता दी जाती है। हाल में जानकारी में आया कि कई स्थानों पर बच्चों को सहायता नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अपने अखबार हिंदुस्तान पर प्रमुखता से रिपोर्ट छापी गई थी। आर्या ने कहा कि वात्सल्य योजना के अधीन आने वाले सभी बच्चों को सुविधाएं और संरक्षण देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मामले की बारीकी से मॉनिटरिंग के आदेश दे दिए गए। नए आवेदनों पर कार्रवाई जिला स्तर से रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। अभी हाल में जिला स्तर से 2000 से नए आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। इन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को 2 दिनी वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया। उन्होंने हिंदी की कहानियों पर आधारित पुस्तक तद्भव, 40 किताबों की समीक्षा वाली पुस्तक द बुक रिव्यू और लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन के कवर का विवेचन किया। इस फेस्टिवल में 5 प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया और इंटरनेट ने सूचना को सुलभ तो बनाया, लेकिन लोगों को किताबों से भी दूर कर दिया। विशेषकर युवा पीढ़ी में किताब पढ़ने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। इस तरह के आयोजनों से युवाओं में किताबों के प्रति रुचि बढ़ाने में मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय से दूर में साहित्य, लेखन, कला और संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। कई साहित्यकार और कलाविद हैं जिनका लाभ हमें उठाने की जरूरत है। साहित्य हमारी धरोहर है। साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय विरासत, इतिहास और राष्ट्रहित का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। राजपुर रोड स्थित मधुबन होटल में आयोजित फेस्टिवल में देश विदेश के साहित्यकार भाग ले रहे हैं। इससे पहले बजाज स्कूल ऑफ लर्निंग के छात्रों ने माइम की प्रस्तुति से सभी के चेहरों पर मुस्कान छोड़ दी। मंत्रणा सत्र में हुई राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने उत्तराखंड, हिमालय और गंगा के महत्व पर प्रकाश डाला। दिव्य फार्मेसी के दवाओं पर लगी रोक को उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने अपनी गलती मानते हुए वापस ले लिया। आयुर्वेद विभाग के ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर GCS जंगपांगी ने दवाओं पर लगी रोक का कारण
त्रुटिवश बताया। उधर पतंजलि ने इससे बड़ा षड्यंत्र बताते हुए कहा कि आयुर्वेद विरोधियों से कानून समेत सभी मोर्चों में लड़ा जाएगा। दरअसल केरल के एक डॉक्टर की शिकायत पर आयुर्वेद विभाग के ड्रग कंट्रोलर ने 9 नवंबर को दिव्य फार्मेसी की 5 दवाओं के उत्पादन पर रोक लगा दी थी। साथ ही भ्रामक प्रचार व अन्य मामलों में 5 दवाओं के लेवल ऑफ फार्मुलेशन शीट तलब की गई थी। विभाग के आदेश के अनुसार दिव्य फार्मेसी की 5 दवाओं को फिर से विभागीय एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होनी थी, जिससे दवाओं के अवयवों की दोबारा जांच करनी थी। लेकिन आयुर्वेद विभाग की ओर से जारी आदेश से हड़कंप मच गया। आयुर्वेद विभाग का आदेश जारी होते ही दिव्य फार्मेसी ने सरकार के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई और कंपनी अपनी दवाओं को सही ठहराते हुए बचाव में उतर गई। राज्य के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा अधीक्षकों ने आयुष्मान योजना के तहत डॉक्टर, कर्मचारियों और आयुष्मान मित्रों को मिलने वाला इंसेंटिव दबा दिया है। इस वजह से आयुष्मान प्रभावित हो रही है। आयुष्मान योजना प्रभावित हो रही है। कर्मचारी योजना को लेकर दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। योजना के तहत इलाज के बदले मिलने वाली राशि का 15% अलग अलग अनुपात में डॉक्टरों से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बीच बांटा जाना था। लेकिन आयुष्मान योजना को चला रहे राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से धनराशि अस्पतालों को दिए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों ने कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया। कई अस्पतालों के कर्मचारियों ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से शिकायत की। आरोप है कि अस्पतालों के अधिकारी बंटवारा करने के बजाय उलझा रहे हैं। उत्तराखंड नगर और आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण ऊड़ा की बोर्ड बैठक में 12 नए शहर बसाने के लिए जगहों का चयन किया गया। इसके साथ ही जिला विकास प्राधिकरण में लिपिक कर्मचारियों की भर्ती नियमावली मंजूर की गई है। शहरी विकास और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित ऊड़ा की 16वीं बैठक में मौजूदा शहरों में विस्तार की कम संभावनाओं को देखते हुए नए शहरों को विकास पर जोर दिया गया। इसके लिए ऊड़ा के स्तर से पूर्व में गठित स्थल चयनित समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करते हुए इसे मंजूर किया गया। तय किया गया कि पंजाब की न्यू मोहाली की तर्ज पर इन 2 स्थानों का मास्टर प्लान तैयार करते हुए यहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, यातायात जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि लोग खुद ही यहाँ बसने को तैयार हो जाएगा। इससे ज़्यादा शहरों के अतिरिक्त दबाव बनाया जाएगा, दबाव कम होगा। अब शासन स्तर पर योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के निर्देश पर बनी थी 6 कमेटी। सीएम के निर्देश पर ऊड़ा ने नए शहरों के विकास के लिए स्थान चयनित करने के लिए पूर्व में 6 कमेटियां गठित की थी, जिसमें आवास, टाउन प्लानिंग, जिला विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीमें शामिल थी। टीम ने गत माह स्थलीय निरीक्षण के बाद रिपोर्ट फाइनल की है। बैठक के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्राथमिक रूप से 22 नए स्थानों को रूप में विकसित करने के चिन्हित किया गया, जिसमें गढ़वाल में 12 तथा कुमाऊं मंडल में 10 प्रस्तावित है। हल्द्वानी के हीरानगर स्थित पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में आयोजित 14वें राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में शनिवार को दूसरे दिन कुमाऊनी कथा साहित्य, कहानी, लघु कथा, उपन्यास, निबंधक साहित्य, नाट्य, व्यंग्य साहित्य और कविता पर चर्चा हुई। विद्वानों ने कहा कि कुमाऊनी भाषा और साहित्य के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए पत्र पत्रिकाएं साहित्य का निरंतर रखा जाना और प्रकाशन जरूरी है। कुमाऊनी मासिक पत्रिका पहरू व कुमाऊनी भाषा, साहित्य और संस्कृति प्रचार समिति द्वारा आयोजित सम्मेलन के दूसरे दिन ही शुरुआती अतिथि प्रोफेसर प्रभा पंत, डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद जोशी, नवल जीवन चंद्र पंत, साहित्यकार अरुण प्रभा पंत, संस्था के उपाध्यक्ष एडवोकेट जमन सिंह बिष्ट, डॉक्टर नवीन सिंह लोनी, डॉक्टर चंद्रशेखर तिवाड़ी आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर की। स्नातक संगीत महाविद्यालय लाल डांट के बच्चों ने तारादास जोशी के निर्देशन में स्वागत गीत, सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। शुभारंभ सत्र का संचालन करते हुए पहरू के संपादक डॉक्टर हयात सिंह रावत ने कहा कि यदि हमें अपनी भाषा और साहित्य का विकास करना है तो लिखते रहना होगा। किताबें, पत्रिकाएं निरंतर प्रकाशित होती रहे, तभी अभियान सफल होगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह गरवाल ने काला ढोंगी विधानसभा के मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्य की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम घोषणाओं के कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। शनिवार को कैंप कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि 3 वर्ष से लंबित कालाढूंगी नहर के लिए बोर नदी पर डाइवर्जन को 3.41 करोड़ से कार्य होना था, लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हो पाया। इस पर विधायक भगत ने फोन पर वन मंत्री सुबोध उनियाल से वार्ता कर योजना की जल्द मंजूरी का आग्रह किया। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी वैभव, एडीएम अशोक जोशी, एसडीओ उत्तराई केंद्रीय शशिदेव, एसडीओ रामनगर पूनम, अधिशासी अभियंता एमके गुप्ता, अधिशासी अनिल वर्मा मौजूद थे। हफ्ते भर के भीतर चौथे भूकंप के झटकों से लोगों को दहशत से भर दिया है। लोगों को घरों से बाहर बार बार आ रहे भूकंप ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हल्द्वानी में हफ्ते भर के भीतर चौथा भूकंप शनिवार शाम 5:57 पर अचानक भूकंप का एहसास होने से लोग सकते में आ गए। इसकी तीव्रता रिएक्टर पर
5.4 रही। भूकंप को करीब 5 सेकंड तक महसूस किया गया। भूकंप आने से लोग घरों से बाहर आ गए। रानीबाग, कमलुआ, गांजा, मेडिकल कॉलेज के भीतर डॉक्टर कॉलोनी, ऊंचा पुल आदि जगहों पर बहुमंजिला इमारतों में रह रहे लोगों के घरों के आगे मैदान में भीड़ लग गई। इससे पहले 9 नवंबर को रात तड़के 2 बजे के आसपास आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने 6.4 थी। वही सुबह फिर से तीव्रता 6.27 भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता करीब 4.3 थी। शनिवार शाम 4:25 पर भी भूकंप आया। रिएक्टर पैमाने 3.4 तीव्रता दर्ज की। बहुत ही हल्का होने के चलते लोगों को इसका एहसास भी नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार ऋषिकेश भूकंप का केंद्र रहा। मंगलवार रात को भूकंप ने सोते हुए लोगों को रात को भी उठा दिया था, जबकि सोमवार शाम को आए भूकंप का लोगों को ज्यादा एहसास तक नहीं हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में कई सालों से लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। इस दौरान 14 साल से न्याय को भटक रही एक महिला के पति की मौत मामले में बीमा कंपनी को 17 लाख रुपए के भुगतान के निर्देश दिए गए। 14 साल की लड़ाई का 15 मिनट में फैसला आने पर महिला ने इसे जंग जीतने से कम नहीं बताया। रुद्रप्रयाग की बबीता उनिया राष्ट्रीय लोक अदालत में बात लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी, जहां सुनवाई में उसने 2008 में रुद्रप्रयाग के नरकोटा में सड़क हादसे 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें उसके पति धर्मानंद उनियाल भी शामिल थे। पति ने लाइफ इंश्योरेंस किया था, जिसकी परिपक्व राशि 19 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। पति की मौत के बाद बीमा कंपनी कार्यालय के 2 साल तक चक्कर काटने में जब सुनवाई नहीं हुई तो 2010 में देहरादून कोर्ट में वाद दायर किया गया। इसके बाद पति की मौत के 14 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाया। शनिवार को बबीता की अपील पर सुनवाई हुई। धनराशि न्यायमूर्ति रविंद्र पैठानी की कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद बीमा कंपनी को 17 लाख रुपए भुगतान के आदेश दिए। जजी कोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत में विभिन्न वादों पर सुनवाई की गई। इस दौरान लंबित वादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शनिवार को लगाई गई लोक अदालत में विभिन्न वादों में सुनवाई हुई। इस दौरान 7 साल से लंबित चेक बाउंस के 3 मामलों को 5 मिनट में निपटाया गया। मौके पर वाद के निस्तारण पर वादी और प्रतिवादी ने लोक अदालत का आभार जताया। राजकीय पॉलिटेक्निक कोटाबाग में 3 दिवसीय राज्य स्थापना दिवस में आयोजित कार्यक्रम का समापन हो गया है। प्रधानाचार्य बीपी सिंह के मार्गदर्शन में समस्त स्टाफ में विद्यार्थी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। छात्राओं की ओर से समूह नृत्य की प्रस्तुति की गई। यहाँ विवेक कुमार, आभा महतोलिया, रेखा, राजेश कोहली, गरिमा पाटनी, प्रीति डीएस भंडारी, ऋषभदेव राजभर मौजूद रहे। आम्रपाली संस्थान में वर्ष 2022-23 के लिए प्रवेशी छात्र छात्राओं को स्वागत के लिए शनिवार को अभिनंदन 2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के अध्यक्ष DCL ढींगरा, सचिव नरेंद्र ढींगरा, CEO अजय ढींगरा, कोषाध्यक्ष बिंदु चावला, सुरेश भट्ट, PC बाराकोटी ने किया। कार्यक्रम समन्वय डीन होटल प्रबंधन विभाग प्रोफेसर प्रशांत शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य अतिथि DIG नीलेश कारण आनंद भर ने वर्चुअल संबोधन में छात्रों को शुभकामनाएं दी। इसके बाद छात्र छात्राओं ने शास्त्रीय नृत्य, कुमाऊनी नृत्य, राजस्थानी नृत्य, गिद्दा, भांगड़ा और फिल्मी गीतों पर डांस कर समा बांधा। रैप शो विशेष आकर्षण का केंद्र है। आयुष्मान को मिस्टर फ्रेशियर, सुहानी को मिस फ्रेशर, आयुष वर्मा को मिस्टर वेस्ट टैलेंट, ओस पुनेठा को मिस वेस्ट टैलेंट, भरत को मिस्टर व मनीषी को मिस बेस्ट पर्सनालिटी, मोहित को मिस्टर व सगुन को मिस बेस्ट एटायर चुना गया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने भी शुभकामनाएं दी। यहाँ सह समन्वयक प्रशांत राजपूत, TC गुर्रानी, संजय कैरोला, पंकज शाह, डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा, प्राचार्य डॉक्टर गरिमा गर्ग आदि मौजूद रहे। रामनगर के ग्राम ढिकुली क्षेत्र में नई शिक्षा नीति को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 200 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया। शुभारंभ वन निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने दीप जलाकर किया। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में देश के अनुभवी शिक्षक यहां पहुंचे हैं, जो नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बेहतर लेकर सरकार को बेहतर सुझाव देंगे। इसके सुझाव मिलकर सब पत्थर साबित होंगे। यहाँ नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष बचन बल्लभ भट्ट, नायब सिंह, दिनेश चौधरी, निधि नायर, सुनीता गुप्ता, अमित चंद्रा, वहीं कैलाश गहतोड़ी का रामनगर में भाजपा ने स्वागत किया। उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी को मजबूती देने के लिए जन आंदोलन पर जोर दिया गया। पार्टी से युवाओं को जोड़ने के लिए ठोस रणनीति तैयार कर काम करने का निर्णय लिया गया। शनिवार को कालाढूंगी रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में आयोजित बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने जन आंदोलनों के माध्यम से संगठन को जमीनी से मजबूत किया जाएगा। पार्टी निकाय शास्त्र संगठन और पंचायत का चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएगी।
पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि यूकेडी की ऐसी पार्टी है जिसके पास पर्वतीय राज्य के विकास का ब्लूप्रिंट है। इसे धरातल पर उतारने के लिए पार्टी को और मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ केंद्रीय महामंत्री संगठन सुनील उनियाल, संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पवार, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर शक्ति सैल कबरवान, महामंत्री मीनाक्षी घिल्डियाल, संगठन मंत्री मोहम्मद इरफान, सुरेश कुकरेती आदि मौजूद थे। हरि शरणम जन संस्थान द्वारा रविवार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा से पूर्व शनिवार को नव युवक संघ द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। बरेली रोड से शुरू हुई यात्रा नैनीताल रोड होते हुए कथा स्थल पर पहुंची, जहां संस्था प्रमुख स्वामी राम गोविंद दास और संस्था के सभी सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। यात्रा में सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक परिधानों में शामिल हुई। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए दरिया बिछाई गई थी। हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा आकर्षण केंद्र रहा। कलश यात्रा में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ी करीब 1100 महिलाओं ने भाग लिया। नानक मत्ता गुरुद्वारा से आई पालकी भी यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में आई इस्कॉन के विदेशी भक्तों ने भी श्री कृष्ण भगवान के कीर्तन गाए। अमेरिका, यूक्रेन, लंदन, जिम्बाब्वे आदि के देशों से आई विदेशी भक्त मृदंग, करताल, जाम्बे, अफ्रीकी वाद्य यंत्र की थाप पर कीर्तन कर कलश यात्रा में चल रही थी। यात्रा में कुमाऊं के इष्टदेव गोलू देवता, हनुमान जी, नीम कैरोली महाराज की झांकियां यात्रा में चल रही थी। संस्था द्वारा कलश यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिसे देखने के लिए लोग काफी उत्सुक नजर आए। इसके लिए 5 कुंटल गुलाब के फूल मंगवाए गए थे। यही नहीं, यात्रा का शहर वासियों, गणमान्य व्यक्तियों और प्राचीन शिव कमेटी, वैश्य महासमाज समेत कई संस्थाओं ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। सर्वोत्सव और विकास प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाला समय उत्तराखंड का है। केंद्र के सहयोग से प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। सीएम शनिवार को नगर के देव सिंह मैदान पहुंचे। सीएम धामी ने सरकार को उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार प्रयासरत है। सीएम ने कहा कि सीमांत जनपद पहुंचकर उन्हें एक नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को देश की प्रहरी बनाए। सीएम ने कहा कि सीमांत में संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कहा कि उत्तराखंड मानसखंड के तहत सीमांत के सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सभी वर्गों को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जोड़ने की भी बात कही है। पिथौरागढ़ में स्कूली बच्चों ने निकाली थी झांकी। देव सिंह मैदान में आयोजित सर्वोत्सव के शुभारंभ में स्कूली बच्चों ने नगर में झांकी निकाली। शनिवार को नगर के रामलीला मैदान में विभिन्न स्कूलों के बच्चे एकत्रित हुए। ढोल दमाओं की थाप पर रामलीला मैदान से सिमल गैर सिलथाम होते हुए देव सिंह मैदान तक स्कूली बच्चों ने झांकी निकाली। इस दौरान कनार जीराजीवली के लोगों को भकोर व ढोल दमाओं की थाप पर पारंपरिक नृत्य किया। संचालन ललित शौर्य, नानू बिष्ट, विप्लव भट्ट और रेखा जोशी ने किया। यहाँ विधायक बिशन सिंह सुपाल, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, सहकारी बैंक के अध्यक्ष मनोज सामंत, वीरेंद्र बोहरा, राकेश देवलाल, बीएल जोशी, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, डीएम डॉक्टर रीना जोशी, लोकेश्वर सिंह मौजूद रहे।